हेलो फ्रेंड्स, बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा है। तो इस कम समय में सिर्फ ऐसे ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे हैं, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स आपके लिए जो है हर रोज शाम 7:30 बजे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन हर रोज आ रहा है। इसलिए सभी को देखना फ्रेंड्स और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो चलिए हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 18 नंबर कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि जो होता है, क्या हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। लौह चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लैटिनम चूर्ण या फिर निकेल। सही जवाब क्या होगा? अमोनिया गैस की बनाने की हैबर विधि में, तो आपको याद रखना होगा हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु को प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ होगा? कहाँ होगा जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है फ्रेंड्स, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ होगा? याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। अगला क्वेश्चन है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखिएगा 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है? नर्म लोहा का, निकल का, तांबा का, स्टेनलेस स्टील का। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किस लिए? बताइए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है वो एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए एसी वोल्टेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? बताइए। याद रखिए फ्रेंड, प्रतिरोध का, ठीक है, प्रतिरोध मापने में। आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर आवाज सुनने का जो यंत्र होता है, पानी के अंदर आवाज ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? बताइए। ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर या फिर हाइड्रोफोन। 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोफोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए फ्रेंड्स, 500 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अनुभवी शिक्षक द्वारा तैयार किया गया है। 500 क्वेश्चन आपको मिलेगा मात्र फ्रेंड्स 49 रुपये में। सारे प्रश्नों को चुन कर छाट कर बनाया गया फ्रेंड्स ये पीडीएफ, ठीक है, ये पीडीएफ के रूप में मिलेगा जिसमें आंसर भी साथ में रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि ये पीडीएफ कितना इंपॉर्टेंट है तो आप आईटीआई वाले छात्र से पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कितना रुपया मिलेगा? 49 रुपया में आपको मिल जाएगा, इसीलिए आपको इसको जरूर खरीदिएगा। इसमें 500 क्वेश्चन मिलेगा, फिजिक्स का रहेगा और केमिस्ट्री का इसमें क्वेश्चन रहेगा और छाट कर फ्रेंड्स लाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नंबर देते हैं आपको। मेरा नंबर है 9262772105। ये फ्रेंड्स मेरा नंबर है। आपको कोई भी परेशानी हो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसका रिप्लाई हम खुद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवहन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है किससे किस में? लाउड स्पीकर में ऊर्जा को जो परिवर्तन होता है किससे किस में होता है? याद रखिए, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं। किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? बताइए, किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी या फिर डायनेमो। तो फ्रेंड्स याद रखिए 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायनेमो, ठीक है, डायनेमो हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इनमें से कौन सी युक्ति जो है, क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा में
युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसमें? याद रखें फ्रेंड्स, बैटरी में। ठीक है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग याद रखिए फ्रेंड्स, केवल एसी में। ठीक है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। ठीक है। डीसी में नहीं होता, केवल एसी में होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। 32 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में, किसमें? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप चाहे तो कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं हुआ है तो आपको बता दिए, उस पीडीएफ को आप जरूर खरीद लीजिएगा फ्रेंड्स, मात्र 49 रुपये का ही बात है। ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं।